हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JBL झारखंड बिहार लाइव चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है होने वाला है वो हजारीबाग से है। हजारीबाग का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है मनरेगा के तहत, मनरेगा योजना के तहत जो वैकेंसी आया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हजारीबाग है ना, मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न पदों पर रिक्ति करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है पूरा देखते हैं। आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी जाके आप हजारीबाग की वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण विकास अभिकरण झारखंड सरकार, ठीक है, ये पत्रांक दिनांक ये सब है लिखा हुआ, वो पूरी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं पूरे पद के कौन सा पोस्ट होने वाला है। प्रखंड समन्वयक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए है, जो जनरल सीट है 3 सीट रहेगा। और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए भी कोई सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है और कुल पद है 4। ठीक है, अब चलते हैं तकनीक सहायक के लिए। तकनीक सहायक और सहायक अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के लिए भी जो पद होने वाला है जनरल में वो 7 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 3 और पिछड़ा वर्ग में 2, और टोटल जो है 14 है। ठीक है, तकनीक सहायक की बात करें, तकनीक सहायक में है, तकनीक सहायक में जो है 13 सीट है जनरल के लिए, 1 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए, 7 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीट और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट, और टोटल ऑफ वैकेंसी है 28। लेखा सहायक के लिए 1 है, आरक्षित में 1 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 0, कुछ नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए भी 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, टोटल ऑफ वैकेंसी है 2। ठीक है, अब चलते हैं ग्राम रोजगार सेवक में। तो कंप्यूटर सहायक के लिए, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर में 3 सीट है, आरक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, टोटल ऑफ सीट है 6। ठीक है, ग्राम रोजगार सेवक में चलते हैं। तो ग्राम रोजगार सेवक में टोटल जो जनरल के लिए सीट निकाला गया है 30 है, यानी 30 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 10, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 और पिछड़ा वर्ग के लिए 5, और कुल पद जो है 55 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ग्राम रोजगार सेवक में ही है। तो चलते हैं इसकी पूरा थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं क्या क्या है, आवश्यकता अनुसार क्या क्या है, रिक्त पदों की संभव अर्हता देख लेते हैं। तो ये ऑनलाइन, ये बोल रहा है ऑनलाइन आवेदन होगा, आप वेबसाइट में अपलोड करना है। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी जाति पे है तो उसका जाति प्रमाण पत्र दीजिएगा तो आपको आरक्षण मिला जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को छूट के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में चलते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता कि किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से, है ना, संकाय एवं विषय में स्नातक और 55% होना चाहिए, 7 उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, वैसे अतिरिक्त योग्यता भी है, अतिरिक्त योग्यता अगर है तो MBA PGD BA है, ये सब योग्यता होना चाहिए। तो चलते हैं दूसरी की और दूसरा जो है दूसरा प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी हो गया। तकनीक सहायक में चलते हैं। तकनीक सहायक में क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MTech होना चाहिए, है ना, MTech सिविल संकाय में होना चाहिए, सिविल इंजीनियर वगैरह, और PGD CA होना चाहिए, है ना, ये सब होना चाहिए। चलते हैं तकनीक सहायक की बात करें, तकनीक सहायक में लिखा है अनिवार्य योग्यता होना चाहिए सरकारी महाविद्यालय, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य है, यानी सिविल इंजीनियर में होना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त योग्यता
की बात करें तो बीटेक वगैरह ये तो बात की बात है, अतिरिक्त योग्यता बीटेक एमटेक अगर ये सब है तो प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा आपको। और लेखा सहायक की बात करें तो लेखा सहायक में जो है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम ऑनर्स यानी कॉमर्स होना चाहिए। ठीक है, कॉमर्स में अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो एम कॉम होना चाहिए, एम कॉम, बीसीए, एमसीए। ठीक है, अब कंप्यूटर सहायक पद की बात करें तो कंप्यूटर सहायक में लिखा हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीसीए यानी कंप्यूटर ऑनर्स में होना चाहिए, बीसीए वगैरह आपका डिग्री होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो एमसीए है ना, ये सब कंप्यूटर ऑनर्स में होना चाहिए। अब ग्राम रोजगार सेवक की बात करें तो ग्राम रोजगार सेवक में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी आईटीआई यानी मैट्रिक पश्चात की स्थिति में आईटीआई का प्रतिशत को इंटर के समतुल्य माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप इंटर किए हैं, ठीक है, अगर आप इंटर हैं तो इंटर से भर सकते हैं। अगर मैट्रिक किए हैं साथ साथ में मैट्रिक प्लस आईटीआई आप किए हैं तो वो इंटर के समकक्ष माना जाएगा, समतुल्य माना जाएगा। ठीक है, उसका प्रतिशत को जोड़ा जाएगा, यही बोल रहा है। अतिरिक्त योग्यता की बात करें तो विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको अतिरिक्त अंक है 5 अंक दिया जाएगा आपको। ठीक है, 5 अंक दिया जाएगा। एज की बात करें तो 18 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम। 1/1/2021 से आपका ये होगा। और उम्र की बात अनारक्षित जनरल में 35 वर्ष होना चाहिए अधिकतम। दिव्यांग के लिए 40, पिछड़ा वर्ग के लिए अत्यंत 37 और दिव्यांग के लिए 40, महिलाओं के लिए अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 38 सामान्य में होना चाहिए और दिव्यांग है तो 48। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए पुरुष के लिए 40 और दिव्यांग के लिए 50। ठीक है, और बोल रहा है कि राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए आवेदक। ठीक है, आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, पदनाम और वेतन, मानसिक वेतन देखा जाए तो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी 19,500 मिलेगा। तकनीक सहायक अभियंता 19,234 रुपया मिलेगा। तकनीक सहायक यानी कनीय अभियंता ये वाला तो 17,520। लेखा सहायक की बात करें 10,500 मिलेगा। कंप्यूटर सहायक को मिलेगा 10,500 और ग्राम रोजगार सेवक में 7,500 यानी 7,500 रुपया वेतन दिया जाएगा आपको। अब फी की बात करें आवेदन फी जो लगेगा 100 रुपीज़ लगेगा सभी के लिए, सब पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ लगेगा। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में 100 रुपीज़, तकनीक सहायक में 100 रुपीज़, तकनीक सहायक में भी 100 रुपया, लेखा सहायक में भी 100 रुपया, कंप्यूटर ऑपरेटर में 100 और ग्राम रोजगार सेवक में 100 यानी सब जितना भी पोस्ट है सब में 100 ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। और आप एक से ज़्यादा भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब अगर आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं आप। ठीक है, दोबारा फिर आपको करना है दूसरा पोस्ट के लिए भी अगर करना है तब दूसरा पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको दोबारा 100 रुपया पेमेंट करना होगा। जितना पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उतना 100 रुपया आपको लगेगा। ठीक है, अतिरिक्त एक से ज़्यादा पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन कैसे जमा करें तो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, 5/8 से शुरू हो गया है, 20/8/2021 तक चलेगा। ठीक है, शाम के 5 बजे तक। तो वेबसाइट जो है इसी वेबसाइट पे चलेगा। तो वेबसाइट जो है रिक्रूटमेंट झारखंड.gov.in पर, इस पोर्टल पर जाके आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं।